नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 20th ऑफ जून और ये लेट एक अपडेट है आपके लिए, क्योंकि कल जो मार्केट है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल रहने वाली है। पूरे वीकेंड यहाँ पे जो टेंशन थी ईरान के बीच में, यूएस के बीच में, वो तो बनी थी, साथ में बनी हुई है इसराइल और लेबनान के बीच में। लेकिन अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन पे हुई जो हमले हैं वो यहाँ पे इंटेंसिफाई होते हुए नजर आए हैं। और इस बीच में अगर पीस डील की बात की जाए तो यहाँ पे अपडेट आ चुका है। और कभी भी जब पीस डील की बात हो तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको एक ऑथेंटिक मतलब जो न्यूज होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। जेडी वांस जो है वो स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं और फर्स्ट राउंड की जो बैठक है उसकी बात यहाँ पे हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये यहाँ पे रीओपन रहेगा और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हॉल्ट यहाँ पे किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब ये चीज पास्ट फ्यू आवर्स, सॉरी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यही जो अपडेट है, सिमिलर जो स्टेटमेंट है वो ईरान की तरफ से आए, क्योंकि यहाँ पे ईरान जो है लेबनान पे हुए हमले पे काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब नजर आ रहा है। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि हम यहाँ पे फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी कुछ शर्तें यहाँ पे रखी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो आपको मतलब लेबनान पे हमले यहाँ पे बंद करने होंगे, जो उनके फंड्स हैं उसको यहाँ पे मतलब रिलीज करना होगा। इन सब चीजों पे उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया था। तो बीच में लगा कि एक बार फिर से ये जो पीस डील का जो एग्रीमेंट है ये आगे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा और एक हॉल्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट राउंड की बैठक जो है वो यहाँ पे हो रही है। और अगर कहेंगे कि जो वीकेंड गोल्ड सिल्वर और क्रूड का फ्यूचर्स है वो क्या यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो मजबूती है थोड़ी मतलब वो मार्जिनल हो ये लेकिन गोल्ड में ये दिख रहा है कि 80% यहाँ पे कल चांसेस है कि भले मार्जिनल लेकिन थोड़ी सी बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। 70% के करीब ये सिल्वर में है और अगर क्रूड में देखा जाए तो करीब करीब ये 65% है। तो यहाँ पे जो बाइंग है वो हल्की रिटर्न आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो करंट लेवल पे बेस है ये बनता हुआ नजर आए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने यहाँ पे नेचुरल गैस के भी बारे में पूछा था, वो भी मैं हल्का सा यहाँ पे अपडेट करना चाहूंगी। और एक बार फिर से चार्ट की तरफ ही अगर हम जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट रहेगा। एक हल्का अपसाइड भी आता है तो आपको कंफर्मेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 4172 के करीब आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको गोल्ड जो है वो क्लोजिंग करता हुआ नजर आया था। हल्का एक अपसाइड था और ये हम नहीं कह सकते हैं कि करेक्शन जो है वो डन है। अब यहाँ से पूरा पूरा अपसाइड है। एक करेक्शन आएगा भी आपको तो ये वाला जो लेवल है ये रुकता हुआ नजर आएगा और ये लेवल आपको है 4284 का। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, किस लेवल को आप वॉच करके ही आप यहाँ पे कोई ट्रेडिंग जो है स्ट्रैटेजीज वो लें। कल एक रिवर्सल आता है तो ये गैप फिल होता हुआ नजर आ सकता है। 1,49,700 तक का एक मतलब 1500 से 2,500 तक का एक मूव जो है गोल्ड में आ सकता है, जबकि अपना जो बेस है ये यहाँ आपको स्टिल 1,44,300 के करीब का बनता हुआ नजर आ रहा है। एक हल्की सी जो बाइंग है वो आ सकती है और ये मैं कंफर्म करूंगी आपको मॉर्निंग में, अगर आप बिफोर मार्केट जो प्री समरी है वो देखते हैं। सिल्वर में हल्के चांसेस है यहाँ पे अपसाइड में, लेकिन ज्यादा यहाँ पे गोल्ड में बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है $66-67 तक भी एक अपसाइड आता है तो बहुत है। जबकि आपको अगर स्पॉट सिल्वर देखा जाए तो ये टिक बाई टिक ट्रेड कर रहा है फ्यूचर सिल्वर से। अपने मार्केट में मुझे लग रहा है कि हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर में अगर बाइंग आती है तो 2,37,000 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि क्रूड ऑयल के बारे में कहा जाए, क्रूड ने एक यहाँ पे बेस बनाया था, इस बेस से रिवर्सल आता है तो $79 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। और हमारी जो मार्केट है वो करीब करीब आपको 7500 आती हुई दिखाई दे सकती है। और किसी भी कमोडिटी में फिलहाल आपको बहुत मेजर यहाँ पे वो नहीं लेना चाहिए पोजीशंस, क्योंकि अभी बेसिक जो कंफर्मेशन है ट्रेंड का वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेचुरल गैस में आप लोगों ने मेरे से पूछा था, नेचुरल गैस बिल्कुल रेंज में है और मैं इसमें एक रेंज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। ये अगर आपको 310 से ऊपर जाए तभी आपको ये 320 या 22 का लेवल दिखाएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल रेंज में रखेगा। 310 ये लेवल क्रॉस करे तभी आपको इसमें बाइंग में जाना चाहिए, नहीं तो आपको वेट करना यहाँ पे समझदारी बड़ा स्टेप रहेगा। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम हुई है एक्सचेंजेस में, लेकिन फिर भी अभी ये डाउनसाइड लेवल दिखा रहा है
तो मुझे लग रहा है कि बेसिक जो एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट देता हुआ कॉपर नजर आ सकता है, ये 1290 के करीब जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड करने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इस हफ्ते काफी सारा डेटा भी है, और डेटा हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको मैं इवेंट रिस्क भी बताऊंगी, और मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन से पहले मैं आपको अपडेट करूंगी कि क्या फाइनल यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन होना चाहिए यहाँ पे। तो फिलहाल बस यही बोलना है कि गोल्ड में सबसे ज्यादा तेजी हो सकती है, कंफर्मेशन मतलब कि लेवल्स की बात नहीं कर रही हूँ, और इससे ज्यादा इससे कम है थोड़ा सा सिल्वर में, और सबसे कम यहाँ पे क्रूड ऑयल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच में यही हो रहा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक्स अपने जो गोल्ड थे उसको यूके और यूएस के वॉल्ट से अपनी सोवरेन ऑयल पे ला रहे हैं, यानी कि अपनी कंट्री में वापस ला रहे हैं। यानी कि ये जो एक वॉर का फैक्टर है, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रस्ट जो है ये मतलब दे रहा है अमंग नेशंस। तो G7 में भी काफी सारी यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब शेयर करेंगे कल के दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।